हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास बच्चे आज हम लोगों की है सर्ड सिंडेसिस यानी कि घातांक और करनी। तो जैसा आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर था, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में हमने ना ज़्यादातर चीज़ें, मैंने एक ही चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया आपको, बॉड मास। और बॉड मास में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते थे सारे के सारे आपको मैंने प्रैक्टिस कराए और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ, अब बॉड मास का कैसा भी सवाल बन जाए हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है घातांक करने की। भाई घातांक करने की अगर मैं बात करूं, सर्ड सिंडिसिस की मैं बात करूं, तो इसमें ना चीजें थोड़ी सी आइडेंटिटी बेस्ड हैं। कुछ आपके पास आइडेंटिटीज होंगी, कुछ फॉर्मूलेज होंगे और उन्हीं के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर मैं आइडेंटिटीज की बात करूं या टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, सवालों के टाइप की बात करूं, तो कई सारे टाइप यहां बन जाते हैं। भाई कोई भी सवाल नया बन गया, वो नई आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। तो पहले कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं कि क्या हैं, और रूल्स आप कह सकते हो। कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा और फिर उन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इंपोर्टेंट सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज। सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या होती है इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज? मतलब 6-7 हैं और उन्हीं पर ही सारी चीजें चलती हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आती भी हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी का नाम अगर मैं दूं, तो अगर आपके पास है ए की पावर m और उसकी भी पावर n, कुछ इस तरीके से है, यानी कि ए की पावर m ब्रैकेट क्लोज और उसकी भी पावर m। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर m गुणा n। क्या होता है? ये पावर आपस में गुणा हो जाती है। एग्जाम्पल भी साथ के साथ देता चलूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मान लो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 दूनी 6। यानी कि जो ये पावर है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगी? ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बात करें अगर दूसरी आइडेंटिटी की, तो दूसरी आइडेंटिटी क्या है कि ए की पावर m और उसकी पावर n। सर ये पहला ही तो है जो आपने अभी लिखवाया कि ए की पावर m की पावर n। नहीं, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है कि यहां तो पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, और पता है इसका मतलब क्या है? ए की पावर m गुणा m गुणा m गुणा, और ये कितनी बार गुणा होगा? ये n टाइम्स होगा। कितनी बार गुणा होगा? ये n टाइम्स गुणा होगा। यानी कि कहीं भी अगर ए की पावर m और ब्रैकेट ना मिले और उसकी भी पावर n हो, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर बच्चे मैं इसका एग्जाम्पल आपसे पूछूं, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 और 3 की पावर मान लो 3 मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 को कितनी बार गुणा किया है? 3 बार गुणा किया है। यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 की पावर हो जाएगा 27। ठीक है, अगर ब्रैकेट ना लगी हो। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा होगा तो पावर आपस में गुणा हो जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको लेकर चल रहा हूं, इसके क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बात आए अगर तीसरी आइडेंटिटी पर, बस आप आराम आराम से लिखते रहो, अगर लिखना चाह रहे हो, नहीं तो आराम से बस देखते रहो। आगे अगर हम चलें तो मान लो मैंने कहा ए की पावर m गुणा ए की पावर n। देखो,
जो ये होता है ना, मान लो ये लिखा मैंने a की पावर m, इसको तो बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का हो कि a की पावर m गुणा a की पावर n, जहां बेस बराबर हो, जहां पर बेस बराबर हो, तो वहां हम क्या ये कह सकते हैं, इसका रूल होता है पावर आपस में जुड़ जाती हैं, m प्लस n। ठीक है, अगर बेस बराबर है, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इसको हम कह सकते हैं a की पावर m प्लस 1। कंडीशन क्या है कि ये बेस हमारा बराबर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, तो फॉर एग्जाम्पल है आपका, मान लो मैंने कहा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका बेस बराबर है? भाई 3 और 3 बराबर है, तो क्या ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी? 2 प्लस 3। क्या मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 5 हो जाएगी। यस, तो ये आइडेंटिटी ऐसे काम करती है। आगे अगर चलें, तो आगे फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है? अगर बेस बराबर ना हो, लेट सपोज जैसे a की पावर m गुणा और b की पावर m, इस तरीके से हो, यानी कि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो। बेस अलग अलग हो लेकिन क्या हो? पावर सेम हो। भाई यहां तो बेस बराबर था, पावर अलग अलग थी, a की पावर m प्लस n जुड़ गई थी। लेकिन अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, इसको हम कह सकते हैं a गुणा b, और दोनों की मिलाकर पावर क्या कह सकते हैं? m। यानी कि यहां पर हमारे बेस जो हैं वो अलग अलग हैं, और जो हमारी पावर्स हैं बच्चे वो सेम है। तो इसको हम कह सकते हैं a गुणा b, और इसकी कंबाइंड पावर को कह सकते हैं m। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि यहां पावर सेम है? 4 एंड 4 पावर सेम है ना, लेकिन बेस अलग अलग है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 3 और 4 की गुणा करेंगे 12, तो 12 की पावर 4? क्या इसको ऐसे कह सकते हैं 12 की पावर 4? है ना। आते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगर पांचवा रूल हम देखें, हाँ अगर आप कहेंगे सर अगर बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो, उनको तो फिर अलग ही रखना है, उनका कोई रूल नहीं है कि मान लो ये बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो। जैसे सपोज ऐसा हो a की पावर x गुणा b की पावर y, इनको इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि बेस अलग अलग है पावर भी अलग अलग है, इनका कोई रूल नहीं होता है। रूल होता है या तो बेस बराबर हो तो हमारा ये बन जाएगा, या बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हमारा रूल ये बन जाता है। आते हैं अपने अगले रूल की तरफ कि पांचवा रूल क्या कहता है कि मान लो इस तरीके से है a की पावर x बटे b की पावर x, a की पावर x बटे b की पावर x। ठीक है, a की पावर x बटे b की पावर x, दोनों की पावर सेम है, इसको मैं कह सकता हूं a बटे b, और इन दोनों की पावर को क्या कह सकते हैं? बाहर रख सकते हैं, इन दोनों की पावर को हम x बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी आपको मैं बताऊं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज मैंने कहा कि 3 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2, इसको मैं कह सकता हूं 3 बटे 5, और इनकी कंबाइंड पावर कितनी? 2। क्या कह सकते हैं इसको? 3 बटे 5, और इनकी कंबाइंड पावर को हम 2 कह सकते हैं। ओके, तो ये रूल उल्टे भी फॉलो होते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये रूल उल्टे भी फॉलो होते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा होगा
उसको ऐसे लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं। उल्टे भी फॉलो होते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा लिखा होगा तो उसको ऐसा लिखेंगे, कहीं ऐसा लिखा होगा ना तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रिवर्स रिवर्स भी ये फॉलो होते हैं रूल। ओके, तो ये 5 रूल हो गए। आगे चलते हैं 6वें रूल पर। 6th रूल क्या है कि मान लो कहीं आपको ऐसा दिया हो a की पावर x, a की पावर x, इसको मैं कह सकता हूं 1/a की पावर माइनस का x। यानी कि अगर कहीं मुझे a की पावर प्लस में दी हो और मुझे उसको माइनस में करना हो, मुझे उसको माइनस में करना हो, तो मैं 1/, में उसको कर देता हूं, 1/, में उसको कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा कि 3 की पावर 4, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 1/3 की पावर माइनस का 4? साइन चेंज हो जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी आपके पास दिया हो कि 2 की पावर माइनस का 5, ये आपके पास है, आपके पास क्या है 2 की पावर माइनस का 5, ये पावर माइनस में आपको दी हुई है और ये आपको प्लस में करनी है। ये आपको क्या करनी है? प्लस में। आप क्या करोगे? 1/, में कर दोगे और ये 2 की पावर प्लस में हो जाएगी। आप क्या करेंगे? 1/, में 1 कर देंगे और जो पावर माइनस में थी वो पलट के किस में हो जाएगी? वो पलट के प्लस में हो जाएगी। ओके, तो ये भी रूल आप उल्टा भी लगा सकते हैं कि अगर प्लस में पावर है बटे में करेंगे माइनस में हो जाएगी, माइनस में पावर है बटे में करेंगे प्लस में हो जाएगी। ऐसे भी आप एग्जाम्पल कह सकते हो कि मान लो कहीं आपको ऐसा दिया हो 1/2 की पावर माइनस का 3, 1/2 की पावर माइनस का 3 कहीं ऐसा आपको दिया है और मुझे इसको प्लस में बदलना है पावर को, तो मैं इसको ऐसे सीधा सीधा कह सकता हूं 2 की पावर प्लस का 3, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा। अगर पावर की साइन को चेंज करना चाह रहे हो तो संख्या 1/, में चली जाएगी। 3 की पावर 4 थी, मैंने साइन चेंज करने की सोची, 1/3 की पावर -4। 2 की पावर -5 थी, मुझे साइन चेंज करना है, माइनस को प्लस में बनाना है, 1/2 की पावर 5। अब ये सवाल था 1/2 की पावर माइनस का 3, अब इस माइनस को मुझे प्लस में चेंज करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 की पावर प्लस का 3। ठीक है, वेरी गुड। अगला रूल देखेंगे जरा, रूल नंबर 7 क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं अब आपको कराने वाला हूं। मान लो कहीं ऐसा है a की पावर m बराबर इक्वल्स टू का साइन है और a की पावर n। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूं कि बीच में अगर बराबर का साइन लग रहा है और आमने सामने जो संख्या है उनके बेस बराबर हैं, बीच में बराबर का साइन लग रहा है और आमने सामने जो संख्या है उनका बेस बराबर है, तो इस चीज को मैं कह सकता हूं m इक्वल्स टू n। क्या कह सकता हूं मैं? यानी कि बेस अगर बराबर है तो बच्चे मैं m पावर को इक्वल कर देता हूं। ये रूल को आपने स्पेशल तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आई जो बात मैंने बोली? मैंने कहा अगर बेस बराबर है तो पावर को आप इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सपोज मैंने कहा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 7। अभी एग्जाम्पल तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो जस्ट मैं इसको आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाए इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूं। तो ये बेस हमारे बराबर है ना, बेस बराबर है तो क्या मैं पावर को इक्वल कर सकता हूं? यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा हमारा 7। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? x बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स थे। अब हाँ, एक और लिख सकते हो, इसी का 6वें रूल का ही एडवांस वर्जन आप लिख सकते हो 7वें के फॉर्म में, कि मान लो 7वां
अगर कहीं आपको ऐसा दे रखा हो a/b और उसकी पावर माइनस का x, ऐसा आपको दे रखा हो कि a/b और उसकी पावर माइनस का x, अब हमें क्या करना है, इस पावर को प्लस करना है। बताओ भाई, a/b उसकी पावर माइनस x, अब इस पावर को मुझे प्लस में करना है तो हमारा फ्रैक्शन पलट जाएगा। फ्रैक्शन पलटते ही हमारी पावर प्लस का x हो जाएगी। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है, पावर उसकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है और आपको पावर का साइन चेंज करना है, तो हमारी जो संख्या है वो पलट जाएंगी। a/b की जगह p/a हो जाएगी और उसकी पावर हो जाएगी प्लस का x। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी दें तो सपोज मैंने कहा 9/25 और उसकी पावर माइनस का 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 25/9 और इसकी पावर प्लस का 4? मैंने क्या किया, मैंने संख्याओं को पलट दिया और हमारी पावर जो माइनस में थी वो किस में हो गई, वो हो गई प्लस में। एक और रूल देखिए, 8वां रूल क्या है। 8वां रूल कहता है किसी भी संख्या की पावर अगर आप जीरो करते हो, एनी नंबर, और उसकी पावर को आप अगर जीरो करते हो तो हमेशा इसका जवाब होगा 1। हमेशा, ऑलवेज इसका जवाब क्या होगा, ऑलवेज इसका जवाब होगा 1। ठीक है, तो 7-8 रूल हैं, बाकी और कुछ आएगा तो मैं वो लिखवा दूंगा आपको। चलो इसे भी एक रूल की फॉर्म में लिख लो आप, हालांकि जरूरत नहीं है, इसे भी आप रूल की फॉर्म में लिख सकते हो। मान लो इधर अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है और बराबर a, आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स बराबर a, और मुझे यहां से x बराबर निकालना है। तो याद रखना, अगर इधर से रूट हटेगा ना तो उधर जाकर वर्ग बन जाएगा, उधर जाकर क्या बनेगा, उधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा। अगर इधर से रूट हटेगा तो उधर a का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही मान लो 10वां रूल भी अगर मैं कहूं कि घनमूल ऑफ x बराबर a है, और मैं यहां से घनमूल हटाना चाहता हूं, x बराबर क्या बन जाएगा, a की पावर 3। क्या बन जाएगा, a की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसका जो बेसिक चीज है ना, बेसिक मीनिंग है, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। होता क्या है, मान लो कोई भी nth पावर है, मान लो x की कोई भी nth पावर है, भाई ये स्क्वायर रूट ही तो है तो ये 2 आएगा, ये घनमूल है तो 3 लिखा रहेगा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसको लिखने का तरीका होता है एक्चुअल में x की पावर 1/n, ये लिखने का तरीका होता है इसको, ये लिखने का तरीका है। या तो आप इस तरीके से लिखो nth रूट ऑफ x, या फिर इसको ऐसे लिखो x की पावर 1/n। ठीक है, तो अगर मान लो x की पावर 1/n आपको a दे रखा है और आपको चाहिए x, तो ये हो जाएगा a की पावर n। अब चाहे n की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो मैंने आपको 2 और 3 का एग्जाम्पल बता दिया, 4 होगा, 5 होगा तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, कि nth रूट ऑफ x, उसको लिखने का तरीका होता है x की पावर 1/n। अगर मैंने उसको a के बराबर किया और मुझे x चाहिए, तो उधर जाकर, इधर 1/n पावर है तो उधर जाकर पलट जाएगी और ये बन जाएगी आपकी a की पावर n। ओके,
चलो अब सवाल प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। चलते हैं टाइप नंबर 1 की तरफ, और बहुत सारे क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी रूल मैंने लिखवाए हैं इनको अब अप्लाई करते हैं सवालों में। पहला सवाल बच्चे आपके सामने ये रहा। क्या है? हमने जो भी रूल पढ़े हैं ना, हमें उनको अप्लाई करना है, कैसे भी करें। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि 2 की पावर x गुणा 4 की पावर 12 गुणा 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11। यहां आप एक चीज नोटिस करो कि जितने भी बेस हैं 2, 4, 8 और 16, ये बेस बराबर नहीं है। ये बेस क्या है? ये अलग अलग है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, लेकिन ये 2 की ही पावर है। ये क्या है बच्चे? 2 की ही एक पावर है। भाई इसको तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x। क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 12 था? क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 3 है? क्या मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है? 11 है। जितने भी बेस थे मैंने सबको 2 की पावर में लिखा। सवाल आएगा कि सर क्यों लिखा 2 की पावर में? क्योंकि बच्चे मैं इन सभी के बेस को बराबर बनाना चाह रहा हूं। बेस अगर बराबर बन गया तो कोई ना कोई सा रूल मेरा लग जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई सा रूल मेरा लग जाएगा। जैसे यहां अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर x गुणा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। भाई रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर आप देख सकते हो, रूल नंबर पहला ही है। अगर ऐसा होगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 24 और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको कह सकता हूं 3 की पावर 9। इसको कह सकते हैं 2 की पावर 11 चौके 44। अब जरा यहां देखो, बराबर के इधर साइड देखो, क्या सभी संख्याओं के बेस बराबर हैं? क्या सभी संख्याओं के बेस बराबर हैं? तो वो रूल याद है आपको, a की पावर m गुणा a की पावर n। बेस बराबर हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स हमारी जुड़ जाती हैं। जुड़ेंगी कि नहीं? तो यहां सारी पावर्स को जोड़ दोगे, 24 और 9 कितना होता है? 33 बराबर 2 की पावर 44। अब कौन सा रूल लगेगा? a की पावर m बराबर a की पावर n। बेस बराबर है तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। तो बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, x प्लस 33 बराबर 44। तो यहां से x कितना होगा? 44 माइनस 33 यानी कि 11। हमारा जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 11 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चले। ये सवाल देखिए जरा, लगाओ दिमाग इसमें। आपको बेस बराबर करने के बारे में सोचना है। 16 की पावर 0.16 और 2 की पावर 0.36। देखो बच्चे, आपको 2 की पावर 10 तक याद रहना चाहिए। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके 2 की पावर 10 तक आपको याद रहना चाहिए। 3 की पावर 5 तक भी चलेगा अगर आप 3 की पावर 5 तक याद रखोगे, है ना। 5 की पावर भी आपको 3 या 4 तक याद रखनी है। थर्ड सिंडेसिस में बड़ा काम ये आने वाला है। पावर्स का तो बहुत ही ज्यादा यहां काम है। वर्ग आपको याद रहने चाहिए, 30 तक के, 30 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। घन क्यूब याद रहने चाहिए कम से कम 12 तक। 12 तक के घन याद रहने चाहिए। तो मैं कई बार आपको क्लास में बोल भी चुका हूं। चलो देखेंगे जरा। भाई ये 16 है बेस, ये 2 है। क्या मैं बेस को बराबर बनाऊं? बेस को क्या 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और उसकी पावर क्या है? 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। क्या ये आपस में गुणा हो जाएंगे? कि 2 की पावर 16 चौके 64 यानी कि 6.4
सॉरी 0.64, 2 की पावर 0.64 गुणा 2 की पावर 0.36। क्या हमारे बेस बराबर हैं? बीच में गुणा का साइन है ना? तो क्या मैं पावर को जोड़ दूं? भाई आपको रूल पढ़ाया है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n। मैं रूल इसलिए लिखवा रहा हूं बार बार ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये जुड़ जाएंगे, 0.64 प्लस 0.36, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ऑप्शन नंबर ए 2 की पावर 1। ठीक है, आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन। ये सवाल देखिए जरा। सवाल बड़ा अच्छा है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल, यानी कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, बताना है कौन सा ऑप्शन इसका वर्गमूल बताता है। देखेंगे जरा सवाल को। भाई ये है हमारा 3 की पावर 34 प्लस ये 3 की पावर 35 है। क्या मैं इस पावर को अलग करूं? 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 34। मैंने आपको रूल पढ़ाए थे ना, मैंने आपको उस टाइम पे ये बात भी बताई थी। ये रूल देखो, मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये रूल रिवर्स भी लग जाते हैं, ये रूल जो हैं रिवर्स भी लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना? तो यहां मैंने वही रूल लगाया कि 3 की पावर 35 को मैंने 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 34 में तोड़ लिया। सर क्यों तोड़ा? कि यहां मुझे 3 की पावर 34 दिखा तो मैंने यहां भी 3 की पावर 34 बनाया ताकि ये कॉमन आ जाए। अब 3 की पावर 34 कॉमन आ गया तो यहां 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा 3। तो ये क्या हो गया 4 इंटू, भाई 3 और 1 4, 4 इंटू 3 की पावर 34। ठीक है, अब सवाल ने बोला है कि इसका हमें क्या बताना है बच्चे, इसका भी हमें वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बनाना है। तो इसका अगर मैं वर्गमूल निकालने गया तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। और ये चीज आप अलग से लिख लो, मान लो कोई a की पावर n है और a की पावर n का आपने वर्गमूल निकालना है, तो ये क्या होता है a की पावर n/2। क्या होता है बच्चे, पावर जो है वो आधी हो जाती हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है 1/2 पावर। वर्गमूल का मतलब ही क्या होता है बच्चे, इसको मैं अगर और डिटेल में जाऊं तो a की पावर n और वर्गमूल का मतलब है 1/2 पावर n, और ये आपस में गुणा होंगी पावर तो बन जाएगा हमारा ये। तो आप याद रखो, कोई भी पावर वाली संख्या अगर वर्गमूल के अंदर है तो बाहर निकल के जब आएगी तो उसकी पावर्स जो हैं वो आधी हो जाएंगी, है ना? तो 4 का तो 2 बाहर आ गया और 3 की पावर 34 का अगर आप वर्गमूल लोगे तो पावर कितनी बचेंगी बच्चे, पावर बचेंगी 17, यानी कि हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है हमारा जवाब? ऑप्शन नंबर सी। 2 की पावर 1 कैसे है? अरे भाई 0.64 और 0.36 को जोड़ोगे 1 ही तो आएगा। ये सवाल करिए आप लोग और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा।
कितना आया? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 6 की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, यानी कि ये बेस बराबर है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स हमारी इक्वल हो जाती हैं। तो यहां 6 है, यहां भी 6 है, बेस बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं x प्लस 4 बराबर 7? तो यहां से x कितना होगा? 7 माइनस 4 दैट इज 3। क्या उत्तर होगा? 3। चलो एक अच्छा सवाल देता हूं आपको इसी में ही, ये सवाल करना जरा। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 512 बटे 125 की पावर 3 गुणा 512 बटे 125 की पावर के बराबर 8 बटे 5 की पावर 15। भाई ये 512 मुझे पता है ये 8 का क्यूब होता है, और 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है, और इसकी पावर हमको 3 दी हुई है। ऐसे इसको भी मैं कह सकता हूं 8 क्यूब बटे 5 क्यूब उसकी पावर के। अच्छा एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि a की पावर x बटे b की पावर x अगर है उसको मैं a बटा b की पावर x कह सकता हूं, दिखाया था ना। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं कि 8 बटे 3 और उसकी पावर कितनी है 3, और इन सब की भी पावर कितनी है 3, गुणा 8 बटे 5 उसकी पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी है k। क्या ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी? 8 बटे 3 और इसकी पावर क्या है 9, गुणा 8 बटे 3, सॉरी 8 बटे 5, क्या लिख रहा हूं मैं, 8 बटे 5 उसकी पावर 3 गुणा 8 बटे 5 उसकी पावर 9, गुणा कर दिया ना 3 तिया 9। या फिर से ये लिखता हूं 8 बटे 5 उसकी पावर 3 और उसकी पावर 3, 8 बटे 5 उसकी पावर 3 और उसकी भी पावर k। अब पावर्स को गुणा करेंगे, 8 बटे 5 उसकी पावर 3 तिया 9 और 8 बटे 5 उसकी पावर कितनी है 3 के। अब क्या यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो? क्या यहां पर एक चीज देख पा रहे हो? बेस बराबर है। अगर बेस बराबर है तो क्या बच्चे पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी? क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि 8 बटे 5 और उसकी पावर को मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 के। क्या ये बराबर होगा 8 बटे 5 उसकी पावर कितना 15? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। अब बीच में बराबर का साइन है और आमने सामने जो संख्या है उनके बेस बराबर हैं, तो क्या एक रूल मैंने आपको बताया, a की पावर m बराबर a की पावर n, बेस बराबर है तो पावर्स हमारी क्या होंगी? पावर्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। पावर्स क्या होंगी? पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो बेस बराबर है, क्या मैं इन पावर्स को इक्वल कर दूं? 9 प्लस 3 के बराबर 15, तो यहां से 3 के बराबर कितना होगा? 9 में 15 9 में से घटेगा, सॉरी 9 15 में से घटेगा 6, तो के बराबर कितना आ गया? 6 बटा 3 दैट इज 2। तो के का मान कितना आ गया? के का मान आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। पहले तो हमने इनको 8 बटे 3 8 बटे 5 की फॉर्म में लेकर आए, और इसमें 2 से 3 रूल लगे हैं हमारे, 2 से 3 रूल। एक रूल तो यही लगा है, एक ये लगा है, एक लगा है कौन सा? a की पावर m उसकी पावर n बराबर a की पावर m गुणा n, एक रूल ये लगा है ना। तो 3 रूल यहां पर लगे हैं हमारे एक ही सवाल में। ओके, ये सवाल पे आइए जरा। सवाल कह रहा है √3 की पावर n बराबर 729, n क्या होगा? बच्चे एक रूल मैंने आपको पढ़ाया कि अगर अंडर रूट a है बराबर x,
a कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं सारे रूल हर सवाल के साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहें और हो जाएं। रूट ए बराबर एक्स, तो ए बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं ये रूट हटाता हूं तो 3 की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, आप हाँ चलो कर लो, 729 का स्क्वायर ऐसे लिख लो। अब बच्चे 729 को मैं क्या कह सकता हूं, 3 की फॉर्म में। 3 की कितनी पावर 729 होती है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, यानी कि 3 की पावर 6 और उसकी पावर 2 बराबर 3 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 दूनी 12 बराबर 3 की पावर n। क्या हमारे बेस बराबर हैं, क्या हमारे बेस बराबर हैं? अगर बेस बराबर हैं तो पावर हमारी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि n इक्वल्स टू 12। ठीक है, आगे आंसर सभी का n बराबर 12। आगे बढ़ू, ये सवाल देखिए जरा। आइडेंटिटीज क्लियर हैं तो सवाल बहुत आसान है फिर आपके लिए। भाई ये हमको दिया हुआ है x अंडर रूट में बटे अंडर रूट में 6.25। जो रूल मैंने लिखवाए थे ना, उन रूल में एक रूल और लिख लेना, चलो इसको भी आप, 10 रूल हो गए थे ना, 11वां रूल भी लिख लेना, है ना। 11वां रूल क्या है, रूट ए बटा रूट बी अगर है, इसको मैं दोनों को एक में ही ले सकता हूं, रूट ए बाई बी, दोनों को एक में ले सकते हैं। ठीक है, रूट ए बाई बी। अब इसको देखो, अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट 6.25 है, बराबर क्या है बच्चे, बराबर है 2। तो क्या मैं इन दोनों को एक ही रूट में ले सकता हूं, अभी अभी मैंने रूल लिखवाया आपको, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स बटे 6.25 बराबर 2। अच्छा, अगर इधर से रूट हटेगा, अगर इधर से रूट हटेगा तो क्या उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्या मैं 4 कह सकता हूं? भाई एक तरफ से अगर रूट हटेगा, इधर से अगर रूट हटा तो उधर जाकर क्या होगा, उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से x बराबर क्या मिलेगा मुझे, x बराबर मिलेगा 4 इंटू 6.25। ठीक है, ये 6.25 की गुणा 4 में हो जाएगी, तो 6 चौक 24, 25 चौके 100, यानी कि इन दोनों की गुणा करोगे तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 25। आप गुणा कर लो, आपकी मर्जी है। 4 पंजे 20 का 0, हासिल का 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, हासिल का 1, 4 छिंग 24 और 1 25। दो संख्या पहले पॉइंट है तो दो संख्या पहले पॉइंट लगा दो, 25 ऐसे भी आ जाएगा। ये सवाल करिए। करा 2 की पावर 9y बराबर, अगर मैं 64 को 2 की पावर में लिखने जाऊं, 64 को 2 की पावर में लिखने जाऊं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, क्या होगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब बेस बराबर है तो क्या मैं 9y बराबर 6 कह सकता हूं? तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि y बराबर मिल गया 2/3, 2/3। आपसे पूछा है 25, 125 की पावर y, 125 को मैं लिख सकता हूं 5 का क्यूब, और उसकी पावर y कितना है 2/3। y कितना है बच्चे, y की वैल्यू 2/3 मैंने यहां रख दी। 125 को मैंने क्या लिखा,
5 का क्यूब। क्या ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी? 3 गुणा 2/3, 3 से 3 गया तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे 25, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे चलें। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, डोंट वरी। सवाल है 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 10। बॉड मास भी लगेगा यहाँ बॉड मास भी लगेगा क्योंकि भाग और गुणा साइन है। तो भाई साहब किसको पहले सॉल्व करना है ये भी सोच कर रखना। बड़ा कौन है घर में? सर डिवीजन, डिवाइड, BODMAS है ना। तो पहले ये सॉल्व होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर m और भाग का मतलब होता है बटे 5 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 10। अब ये मत कहना कि सर 5 की पावर 3 तो बटे में चला गया तो पावर को तो प्लस हो जाना है, ये मत कहना। ये जो 5 की पावर -3 बटे में गया है ना, पता है ये किसकी वजह से गया है? इस भाग के साइन की वजह से। अभी मैंने पावर के बारे में सोचा ही नहीं। अभी तो जैसे मैंने किया है, मुझे अगर दिया होगा a भाग b तो इसको मैं a/b नहीं लिख सकता हूं, ऐसे लिखा है मैंने। तो ये भाग ये था तो ये बटा ये किया है। अब मैं देखूंगा कि इस पावर को प्लस कैसे करेंगे। ये मत कहना कि सर बटे में आ गया तो पावर प्लस। वो बटे में आया क्योंकि भाग का साइन था, अपने पावर के साइन को बदलने की वजह से बटे में नहीं आया वो, है ना। तो अब बच्चे ये 5 की पावर 3 माइनस में है नीचे, अगर मुझे इसको प्लस में करना होगा तो क्या ये ऊपर चला जाएगा? 5 की पावर 3 ऐसे कर दूं मैं, भाई ये ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और गुणा 5 की पावर 10। अब क्या तीनों के तीनों बेस हमारे बराबर हो गए और बीच में गुणा का साइन है? तीनों के तीनों बेस बराबर हो गए तो पावर जुड़ जाएंगी, m + 10 और 3 13, और बराबर कितना दे रखा है? 5 की पावर 15। बीच में बराबर का साइन है और ये आमने सामने जो बेस हैं ये बराबर हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि m + 13 बराबर 15 है? m कितना हो जाएगा? 15 - 13 यानी कि 2। क्या उत्तर होगा हमारा? होगा ऑप्शन नंबर सी। m बराबर क्या होगा? m बराबर हो जाएगा 2। ये सवाल करिए। भाई 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1। अब बीच में बराबर का साइन है तो आमने सामने वाले बेस बराबर होने चाहिए। क्या बराबर करूं? क्या बराबर करूं? तो 3 की पावर x + 8 बराबर 27 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है? 2x + 1। तो 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर, ये पावर में ये आपस में गुणा हो जाएंगी तो 3 दूनी 6x + 3 एकम 3, है ना। ये आपस में गुणा हो गई तो 3 दूनी 6x + 3 एकम 3। अब बेस बराबर है 3 और 3 तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x + 8 बराबर 6x + 3। अब क्या होगा? ये x 6x के पास जाएगा तो 5x बचेगा और ये 3 8 में से घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। तो 5x बराबर 5, तो x कितना आ गया? 5/5 यानी कि 1। x कितना हो गया? 1। ये सवाल देखिए। 27 की पावर 2n-1 और 243 की पावर 3। अब ये बेस हमको बराबर करना है। अब मुझे पता है जो 27 है ये भी 3 की पावर है, 3 की पावर है, और जो 243 है बच्चे ये भी 3 की कोई ना कोई पावर है। तो 27 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 3
और उसकी पावर 2n-1, और 243 को मैं कह सकता हूं 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3। ये आपस में गुणा हो जाएंगी पावर, तो 3 की पावर 3 दूनी 6n माइनस 3 एकम 3 बराबर 3 की पावर 5 दिया 15। अब बेस बराबर हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 6n कितना हो जाएगा, 15 और 3 18, भाई माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, n कितना हो गया 18/6 यानी कि 3। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। एक बार प्रैक्टिस कर लिए ना ऐसे सवाल, बहुत आसान है, फिर तो आपको लग भी रहा होगा। आप ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 4x प्लस वाई बराबर 256, 256 की पावर x माइनस वाई बराबर 4, तो x और y की वैल्यूज बतानी है आपको, क्या होगी। भाई यहां है 4 की पावर x प्लस वाई, और 256 को मैं अगर 4 की पावर में लिखने जाऊं तो 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, 4 की पावर 4 मैं कह सकता हूं। 256 को 4 की पावर में लिखें तो 4 की पावर 4। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को 2 की पावर में बदल लो, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 7, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, 2 की पावर 8 सॉरी। अब बेस बराबर हो गया तो यहां से मैं कह सकता हूं x प्लस वाई बराबर 4, पावर्स को मैंने इक्वल कर दिया। ऐसे ही 256 को मैं कह सकता हूं 4 की पावर 4 और उसकी पावर x माइनस वाई बराबर 4, तो ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, 4 की पावर 4 और ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 4 की पावर 1 लिख दूं मैं, भाई 4 है अकेला, पावर 1 लिख दी मैंने, पावर इक्वल कर दो तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, बेस बराबर हो गया था ना, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1/4। आपके पास x प्लस वाई आ गया 4, x माइनस वाई आ गया 1/4। आपको x और y निकालने में क्या दिक्कत है भाई, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी, एक बार दोनों को जोड़कर 4 प्लस 1/4, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 दूनी 8, 17/8 है ना। मैंने क्या बोला, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी तो बड़े में से छोटा घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15/4 दूनी 8, तो y कितना हो गया 15/8, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है, ठीक है। ये सवाल आपको मैं दे देता हूं अब होमवर्क के लिए। कल भी हमारी क्लास रहेगी सर्च एंड डिसीज की, ये तो आज मैंने आइडेंटिटीज आपको जो कराई हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कराया, कल और सारी चीजें देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं सर्च एंड डिसीज में पढ़ने को, तो कल की क्लास भी आपकी इसी की रहेगी। तो ये सवाल और कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको वर्कशीट में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपने कर लेने हैं वो, तो मिलेंगे बाकी कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।